नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है बचपन में सुनी गई नानी की कहानियों के अंतर्गत ली गई मेरी आज की कहानी ब्राह्मण की अनोखी बेटियाँ। एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। समीप के मंदिर में गए, उसकी जन्मपत्री दिखाई तो वहाँ पंडित जी ने जन्मपत्री देखकर कहा कि इस बिटिया के विवाह की तारीख तो इस देवउठनी एकादशी को ही निकलती है। यदि उस दिन उसका विवाह नहीं हुआ तो अगले 4 साल तक इसका विवाह होना संभव नहीं है। अब तो ब्राह्मण बहुत घबराया, क्योंकि देवउठनी एकादशी में तो केवल 20 दिन ही बचे थे। इतनी जल्दी से योग्य वर कहाँ पर ढूंढा जाए? उसकी घबराहट को देखते हुए पंडित जी ने कहा, मैं दूर के गांव में जाकर के एक लड़का है मेरी नज़र में, वो बहुत अच्छा है, मैं उससे इसका विवाह पक्का कराता हूँ, आप विवाह की तैयारियाँ करो। ठीक है, वो चला गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में बहुत धक धक हुई कि अगर वह ना कर पाए तो घबरा करके उसने दूसरे गांव में रहने वाले अपने एक और दोस्त की बेटे से अपनी बेटी का विवाह पक्का कर दिया। अब जब वह विवाह पक्का करने के लिए गया था तो ब्राह्मण के बेटे को भी अपनी बहन की चिंता हुई कि यदि पापा और वो पंडित ना पता कर पाए, कोई लड़का ना मिले, तो उसने भी अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले अपने एक दोस्त के साथ अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। अब ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण जब गए हुए थे तो माता जी को भी अपनी बेटी की बहुत चिंता हुई। उन्होंने भी समीप में रहने वाली अपनी बहन के घर में एक लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह पक्का कर दिया। अब जब चारों आए वापस और उन्होंने बताया कि हम सब ने पक्का कर दिया, अब तो ब्राह्मण देव बड़े घबराए। 2 दिन बाद बारात आ जाएगी तो वह अब कैसे करेंगे? किससे अपनी बेटी का विवाह करेंगे? अब कैसे किसको मना करें? वह समय ऐसा तो था नहीं कि एकदम से कह दो। तो वो बहुत घबराया, अब क्या करें? अब इस घबराहट में जब अगले दिन बारात आनी थी, तैयारियां तो पूरी थी, लेकिन किसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे? जब बारातें वापस जाएंगी तो गांव में तो बहुत उनकी इज्जत धूमिल हो जाएगी। इसी घबराहट में ब्राह्मण ने कहा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। वह मरने के लिए कुएं पर गया कि मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। तभी उसने देखा कुएं के बाहर एक साधु था। उसने कहा कि आप मरना क्यों चाहते हो? ब्राह्मण ने सारी बातें उस साधु महाराज को बतला दी। साधु महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस तुम ऐसा करो, वापस घर जाओ। घर जाते हुए तुम्हें 3 कोई भी जानवर मिले, उन्हें एक कमरे में बंद कर देना, और यह जो मैं तुम्हारे को भभूत दे रहा हूँ, थोड़ी सी भभूत उस जानवर के माथे पर लगा देना और उनको बंद कर देना अलग अलग कमरों में, और फिर तुम निश्चिंत होकर विवाह करो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। साधु की बात पर विश्वास करके
वह भभूत लेकर के चला गया। रास्ते में जाते हुए उसे सबसे पहले एक चूहा मिला। उसने उसे पकड़ लिया। थोड़ा और आगे गया तो उसे एक गैया मिली। उसने उस गैया को भी पकड़ लिया। और आगे गया तो एक कुतिया मिली। उसने उसे भी पकड़ लिया। तीनों को, चूहिया को, गैया को, कुतिया को, तीनों को अलग अलग कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन समय पर सारी बारातें आ गई। अब ब्राह्मण देव बहुत घबराया। अब समय पर फेरों का समय भी आ गया। ब्राह्मण ने डरते डरते दरवाजे खोले तो उसने देखा बिल्कुल उसकी बेटी की शक्ल की 3 कन्याएं बन चुकी थी। अब पहचानना मुश्किल था कि कौन सी उसकी बेटी है और कौन सी और कन्याएं हैं। ब्राह्मण ने चारों कन्याओं को फेरों करवाए और चारों को विदा कर दिया। प्रत्येक बारात जाते हुए यही सोच रही थी कि ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह तो मेरे साथ, बेटे के साथ करवाया है। 3 बारातें तो चली गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा था सारी कन्याएं बहुत सुंदर सुंदर गहनों में और अंदर बहुत सारा सामान भी उन कमरों में रखा पाया गया। अब ब्राह्मण ने जो शादी की थी बहुत शानदार, पूरे गांव में ऐसा शोर मच गया कि बहुत अच्छी शादी हुई है। अब शादी होने के बाद ब्राह्मण के मन में आया कि अपनी बेटी से मिलके आऊं, लेकिन मेरी बेटी का विवाह किससे हुआ है, असल में मेरी बेटी कौन से घर में गई है। ब्राह्मण यह जानने का इच्छुक भी था। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं सबसे मिलके आता हूं। उसने अपनी पत्नी को कहा मैं ना सबसे मिलने जाता हूं और अपनी बेटी से भी मिलकर आता हूं, देखूं मेरी बेटी कौन से घर में गई है। उस वक्त तो मेरी क्या हालत थी, मैं तो अपनी बेटी को अच्छे से विदा भी नहीं कर पाया, अच्छे से बात भी नहीं कर पाया, मिल भी नहीं पाया। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देव गए, एक के घर में गए जब, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया ब्राह्मण देव का और कहा आप बहुत अच्छे हो कि आप आ गए। आपने अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से ही किया, हालांकि और भी बारातें आई थी। आपने हमें जो मान सम्मान दिया हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। ब्राह्मण ने कहा मेरी बेटी आपका ख्याल तो रखती है, आप सब सही तो है, मेरी बेटी अच्छी तो है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी है आपकी बेटी, सारा दिन काम करती रहती है, सारा दिन लगी रहती है, 2 मिनट में इधर 2 मिनट में उधर। बस उसमें ना एक खराबी है, वो हर चीज़ ना कुतरती रहती है। सारा कपड़ा भी कुतर जाएगी, कोई भी चीज़ कुतर कुतर करके खाती रहती है। बस उससे ना थोड़ा सा हमको यही ख्याल करना पड़ता है, वरना आपकी बेटी बहुत अच्छी है। ब्राह्मण एकदम समझ गया, अरे यहाँ तो चुईया आई है। अब ब्राह्मण विदा लेकर के दूसरे घर में गया जो कि उसके बेटे ने पसंद करा था। वहाँ गया तो उन्होंने भी ब्राह्मण की खूब आवभगत करी और कहा आपने अपनी बेटी हमको दी, हम आपके बहुत आभारी हैं। हालांकि 4 बारातें थी। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। उसके पैर हमारे घर में आने इतने शुभ हुए। वो सारा दिन खूब काम करती है और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। हम सब उसके आने से समझो ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छी बेटी आपकी, बस इसमें ना एक खराबी है, ये जब आपको बहुत याद करती है ना तो अपना सिर ही दीवार में दे के मारती है और घर में जितना भी बचा हुआ खाना होता है कहीं खराब ना हो जाए, ये सारा खाना खा जाती है।
ब्राह्मण एकदम समझ गया, अरे यहाँ तो गैया आई है। ब्राह्मण ने उनको नमस्कार करा, विदा ली। अब ब्राह्मण तीसरे घर में गया, जो कि उसकी पत्नी ने पसंद करा था, उसकी पत्नी की बहन के। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी हमारे घर में आई, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य जी। ब्राह्मण की उन्होंने खूब आओ भगत करी। बोले और भी 3 बारातें और भी आई थी, लेकिन आपने हमको ही चुना, हमारे ही बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, सारा दिन काम करती रहती है। बस उसमें ना एक खराबी है, वो रातों में ना सोती नहीं है, इधर उधर 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 घूमती रहती है। अगर हमें तो डर लगता है हम दरवाज़ा बंद ना करें ना, तो वो कहीं बाहर ही ना निकल जाए। ब्राह्मण एकदम समझ गया, अरे यहाँ तो कुतिया आई है। ब्राह्मण ने नमस्कार करा, उनसे विदा ली और फिर वो आगे गया जहाँ उसने पसंद करी थी। जैसे ही वो उधर घर में गया, ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण से एकदम चिपट गई, लिपट गई, पापा पापा करके। उन्होंने बोला, आपने अपनी बेटी हमको दी, हम आपके बहुत आभारी हैं, वरना तो देखो क्या होता। आपने खूब तो सामान दिया, सब कुछ करा, बहुत अच्छी शादी करी, आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलकर बहुत बहुत खुश हुआ और साथ में उसने घर जाते हुए साधु महाराज को भी धन्यवाद करा, जिसने उनकी इज्जत रख ली और वो चारों के चारों वरों के साथ अपनी बेटी की शादी करने के काबिल बन सका। धन्यवाद जी। यह कहानी भी हमने अपनी नानी से ही सुनी थी, जो कि आपके साथ हमने बांटी है। अगर आपको कोई कमेंट मन में आए तो कमेंट के द्वारा ही सूचित कीजिए। धन्यवाद जी।